आने वाले कुछ महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन प्रदेश में कमजोर होती बीजेपी अब सत्ता में दोबारा आने के लिए कांग्रेस को कमजोर करने की जुगत में लग गई है। आखिर क्या है बीजेपी की चाल, आइए देखते हैं। गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि यहां देश की दो बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस, दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश में मजबूत होती कांग्रेस से डर रही है और अब कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी विरोधी दल में सेंधमारी कर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की जुगत में लगी हुई है, जिससे साफ है कि बीजेपी कांग्रेस की मजबूती को भांप चुकी है और अपनी लोकप्रियता घटने का अनुमान बीजेपी को लग चुका है। ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस में टूट करने की कोशिश में है। बीजेपी की नजर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पर टिकी हुई है, वो उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। जामनगर में बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक हकूबा जडेजा के भागवत सप्ताह कार्यक्रम में हार्दिक पटेल बीजेपी के विधायक और मंत्री के साथ एक ही मंच पर नजर आए, जिसके बाद अटकलें तेज हो गयी। लेकिन हार्दिक पटेल ने ऐसी सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कांग्रेस ने अपनी नाराजगी को लेकर कहा कि हम घर के अंदर रहते हैं और घर में चर्चा होती है, जिसके बाद बीजेपी की ये कोशिश धरी की धरी रह गई। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर रविंद्र पाटिल ने कांग्रेस के शहर प्रमुख नैशद देसाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कयास है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस विधायक अश्विन कोटवाल ने कांग्रेस को झटका दिया और पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा गुजरात में हारने से डरी बीजेपी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर पर नजर गड़ा रही है। यह कांग्रेस का इतना मजबूत वोट है कि अगर कांग्रेस विधायक कोई भी काम ना करे तब भी उनको 40 से 50 सीट इन इलाकों में मिल जाएंगी। अब बीजेपी की इतनी तैयारियों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी को इस बार गुजरात में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसलिए वो कांग्रेस को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।